जो और बड़े नेता हैं उनमें से तो किसी ने बिहार आना ज़रूरी नहीं समझा। एक बार बस अगर मुझे याद है तो शायद राहुल जी एक बार आकर गए, उसके बाद से तो किसी चरण में ये लोग आए नहीं। और आज कोई समय नहीं है ना बैठक करने का, ये समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लोग जाएं, बैठकों में लोगों से मिलें, उनके भी जाकर अपनी बातों को रखें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चौथे चरण के अंतिम दिन चुनाव प्रचार में जाते हुए चिराग पासवान ने कई सारी बातों का खुलासा किया है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में रोड शो और हाजीपुर उनके जो संसदीय क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर रैली को लेकर के भी कई सारी बातें बताई और क्या कार्यक्रम है उस तरह की उन सारी बातों को बताया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने चौथे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जीत का एक नया फार्मूला दिया है। अब इस फार्मूले को आप कैसे लेते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो फार्मूला दिया है उसका पूरा विवरण भी दिया है। एक तरफ जहां चौथे चरण के चुनाव से ठीक पहले चुनाव प्रचार में सरगर्मी बढ़ गई है, आज 6 बजे शाम तक चुनाव प्रचार होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अचानक से एक बैठक बुलाती है, जिस बैठक को लालू प्रसाद ने आहूत किया है और पटना के मौर्य होटल में ये बैठक आयोजित की गई है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, वहां इस बैठक का मायने क्या निकाला जाए, इस सारे विषयों पर बातचीत करते हुए एक नए फार्मूले के तहत जीत की गारंटी दे रहे हैं चिराग पासवान। उन्होंने दावा किया है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हवाई ये लोग हैं। और चौथे चरण में चूँकि उनकी भी एक सीट है जिस पर उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि हम पाँचों की पाँचों सीटें जीत रहे हैं। चिराग पासवान ने कौन सा फार्मूला दिया है और क्या है इसके कारण जिसके लिए वो दावा कर रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। आइए सर। चिराग जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है पटना में, कैसे देख रहे हैं? अब जब ये समय जनता के बीच जाने का है तो ये लोग अभी भी बैठक ही कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से, ठीक है भाई, मतलब खड़गे साहब आए, उनके प्रति हम सबके मन में सम्मान है, बट इनके जो और बड़े नेता हैं उनमें से तो किसी ने बिहार आना ज़रूरी नहीं समझा। एक बार बस अगर मुझे याद है तो शायद राहुल जी एक बार आकर गए, उसके बाद से तो किसी चरण में ये लोग आए नहीं। और आज कोई समय नहीं है ना बैठक करने का, ये समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लोग जाएं, बैठकों में लोगों से मिलें, उनके भी जाकर अपनी बातों को रखें। कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब थक चुका है और विपक्ष अब ये मान चुका है कि उनकी हार समीप है और ये थकावट अब से बैठक करना, बड़े नेताओं का बिहार नहीं आना, बिहार में इन लोगों को अपनी हार साफ दिखाई दे। प्रधानमंत्री का भी रोड शो होने वाला है, प्रधानमंत्री का भी रोड शो होने वाला है पटना में, कल आने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है और ये वही बात है, प्रधानमंत्री जी का प्यार मेरे प्रदेश के प्रति देखिए, रोड शो हो, हर चरण में आकर सभाएं करना हो, जितना समय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है, ये बिहार और बिहारियों की हम लोग के घर की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इतना समय दे रहे हैं। ठीक है भाई, परसों हमारे यहाँ भी है हाजीपुर में प्रधानमंत्री जी सुबह ही आ रहे हैं, तो ऐसे में कल हम वहाँ की तैयारी अरविंद केजरीवाल को मिली है। हाँ नहीं, और अग्रिम जमानत ही मिली है, मतलब अभी बेल पर ही है, 2 तारीख को इनको वापस सरेंडर करना है। ठीक है, ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बहरहाल दलील स्ट्रॉन्ग दी गई थी कि अगर इसी को अगर आधार बनाकर जिस तरीके से उनको बेल दी गई है, बहरहाल बस वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखें जो उनको पुलवामा को लेकर के रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर से सवाल उठाया, कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये लोग जितने प्रश्न सेना के ऊपर खड़ा करते हैं, अगर इतने इसका 10% भी सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में लोग काम करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जात पात, जो कि क्षेत्रवाद, दलगत राजनीति से उठकर होनी ज़रूरी है। ऐसे में जब ऐसे सवाल किए जाते हैं और आज जब चुनावी रण क्षेत्र में है, क्या उनके पास अपने क्षेत्र से जुड़े विषय नहीं है, अपने राज्य से जुड़े विषय नहीं है?
ऐसे मुद्दे नहीं है जिसके ऊपर सही में ये हमारी सरकार को घेरने का काम करे। जब ये लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं, ये दर्शाता है कि विपक्ष कितना मुद्दाहीन है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हम लोग की सरकार को घेरने का। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।